नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या ऐसा भी हुआ होगा कि गुजरात के दलित परिवार से कंपनी ने जमीन खरीदी? जब पैसा देने की बारी आई तो कंपनी के कर्मचारियों ने दलित परिवारों से कहा कि 11 करोड़ की राशि बहुत ज्यादा है, आप बॉन्ड खरीद लीजिए। बाद में पता चला कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया गया और उसमें से 10 करोड़ बीजेपी ने भुना लिया और 1 करोड़ शिवसेना ने। अगर ऐसा है तो कम से कम इस मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए। क्विंट की हिमांशी दहिया की यह रिपोर्ट इशारा कर रही है कि चंदे के बॉन्ड के नाम पर किस तरह का धंधा किया गया होगा। दलित परिवारों को जो पैसा दिया जाना था वो कथित रूप से बॉन्ड के जरिए बीजेपी के खाते में चला गया। इस ठगी की क्या जरूरत थी? किसी कंपनी का अधिकारी बीजेपी के लिए ऐसा क्यों करेगा? अगस्त 2023 में सावकार परिवार ने 43,000 वर्ग मीटर की अपनी जमीन वेल्सपन कंपनी को 16 करोड़ में बेच दी। क्विंट की हिमांशी दहिया ने लिखा कि इसके बाद इस परिवार की ओर से 11 अक्टूबर 2023 को 11 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 10 करोड़ के बॉन्ड 5 दिनों के बाद 16 अक्टूबर 2023 को बीजेपी ने भुना लिया। 1 करोड़ के बॉन्ड शिवसेना ने भुनाए। अब इस परिवार ने शिकायत की है कि अदानी के साथ काम कर रही इस कंपनी वेल्सपन एंटरप्राइजेज लिमिटेड के एक जनरल मैनेजर ने परिवार को सलाह दी थी कि 11 करोड़ की राशि इलेक्टोरल बॉन्ड में लगा दें, कुछ साल में राशि 1.5 गुनी हो जाएगी। इन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि किस स्कीम में पैसा लगा रहे हैं। अपनी शिकायत में इन्होंने यह भी लिखा है कि अंजार शहर के भाजपा अध्यक्ष हेमंत रजनीकांत शाह भी इन मीटिंग में मौजूद थे। शाह ने क्विंट से कहा है कि उन्हें इन मुलाकातों और इस केस की कोई जानकारी नहीं है। क्विंट ने लिखा है कि इस स्टोरी से जुड़ी अन्य कंपनियों से उन्होंने जवाब मांगा है, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया है। पुलिस इस शिकायत पर विचार कर रही है। अगर केस में दम होगा तो एफआईआर कर सकती है। चुनावी चंदे के घोटाले में अदानी समूह का नाम नहीं आया है, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री की 21 मार्च की रिपोर्ट में इस समूह की 4 कंपनियों के बॉन्ड खरीदने की बात छपी है। मगर अदानी समूह के प्रवक्ता ने न्यूज लॉन्ड्री से कहा है कि अदानी समूह ने किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बॉन्ड नहीं खरीदा है। न्यूज लॉन्ड्री की यह खबर आप तक नहीं पहुंची होगी। इसके अनुसार अदानी समूह से जुड़ी 4 कंपनियों ने 55 करोड़ से अधिक का बॉन्ड खरीदा। इसमें से 42 करोड़ रुपए बीजेपी ने भुनाए हैं। कांग्रेस को 8 करोड़ मिले हैं और बीआरएस को 5 करोड़। इन 4 में से 3 कंपनियों का संबंध उसी वेल्सपन ग्रुप से है जिसके अधिकारी ने कथित तौर पे दलित परिवार को समझाया कि 11 करोड़ का बॉन्ड वो इलेक्टोरल बॉन्ड में लगा दें और 10 करोड़ रुपया बीजेपी ने भुना लिया, 1 करोड़ रुपया शिवसेना ने। ये क्विंट की रिपोर्ट है जो हिमांशी दहिया ने की है। इसलिए चुनावी चंदे के बॉन्ड की कहानी को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसकी जांच करने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए कि जिन दलित परिवारों की जमीन का अधिग्रहण हुआ वो 11 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों खरीदेगा, बीजेपी को 10 करोड़ का चंदा क्यों देगा। इसलिए आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बॉन्ड पर नई जानकारियां सामने रखी और जांच की मांग की। अब कहां है ईडी, कहां है सीबीआई, कितने मुकदमे दर्ज हुए? ये फर्जी कंपनियां कागज पे बना के सैकड़ों करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साफ साफ दिख रही है, हजारों करोड़ की। एक एक कंपनी 375 करोड़, 100 करोड़, पता नहीं कितने कितने करोड़ बीजेपी को चंदा दे रही है। कंपनियां घाटे में है, उसके बावजूद चंदा दे रही है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा,